पितृपक्ष, श्राद्ध, तर्पण, मोक्ष और कौओं का कमाल। क्या किसी जीव में आपके पूर्वज हैं? सत्कर्म से मोक्ष कैसे मिल सकता है? कौओं को भोजन परोसने से क्या पुरखी संतृप्त होते हैं? आज सभी प्रश्नों का एक एक करके जवाब दूंगा, पोस्ट के साथ बने रहिएगा। लेकिन यह जरूरी है कि आप अपने पूर्वजों तथा उनके गौरवशाली इतिहास को जानें। पितृपक्ष आने वाले हैं और इस विषय में तर्कहीन गलत बातें चलने लगे, इससे पहले आपको इस विषय में थोड़ी जानकारी, वैज्ञानिक और थोड़ी सांस्कृतिक जानकारी देना चाहता हूँ, ताकि आपको अपनी संस्कृति पर गर्व हो। आपने कई बार फिल्मों में देखा होगा, किसी बड़े हीरो को कमजोर करना हो तो विलेन उसके सबसे करीबी मित्र, परिवारजन या ज्यादातर मामलों में छोटे से बच्चे को कैद कर लेता है और उसकी जान का सौदा फिर हीरो यानी नायक की जान से हो जाता है। अब यहाँ इस फिल्मी युग में दर्शक इस बात को तो आसानी से समझ जाते हैं कि फला की जान कैद नहीं होती तो हीरो फंसता नहीं या मारा नहीं जाता। नायक को इस बात की परवाह नहीं होती, क्योंकि वह जानता है कि अगर वह मारा भी गया तो भी जिसके लिए उसने बलिदान दिया है उसके रूप में वह इस दुनिया में रहेगा। जब बच्चे के दर्द को फिल्म का हीरो महसूस कर सकता है तो फिर किसी जीव की खुशी को हमारे पूर्वज कैसे महसूस नहीं कर सकते भाई। इसी तरह कई पुरानी कहानियों में यह भी खूब दिखाया गया कि जिनकी जान तोते में है, लेकिन जैसे ही आप यह कह देते हैं कि आप उस सनातन संस्कृति के उपासक हैं जहां कौए को भोजन परोसने पर आपके पूर्वज खुश होते हैं, तो आप अचानक से अंधविश्वासी हो जाते हैं। है न गजब? आइए जरा ऐसे लोगों को विज्ञान की कलम से समझाते हैं। एक आम इंसान होने के नाते कहूँ तो पितृपक्ष समय है अपने पूर्वजों के प्रति अपना सम्मान या श्रद्धा व्यक्त करने का, उनके संदेशों के पीछे जीवन समर्पित कर देने का, उनके अधूरे कार्यों को जीवन का लक्ष्य बनाने का, अपनी आने वाली पीढ़ी को संस्कार में बांधने का, वे संस्कार जो हमें पीढ़ी दर पीढ़ी अपने गौरवशाली इतिहास से बांधे रखते हैं, अपने गौरवशाली इतिहास की ऊर्जा नई पीढ़ी में भरने का। इसका विरोध वही करते मिलेंगे जिन्होंने अपने पूर्वजों को छोड़कर भयवश या लालचवश विधर्मियों को दस्ता स्वीकार कर ली हो। खैर, इन्हें जवाब देने के लिए बस इतना पर्याप्त है कि जब तुम हैप्पी वाला फादर या मदर डे मनाते हो न, तो वहीं किसी कोने में तुम्हारे सम्मान के असली हकदार दुख के साथ अंतिम सांस से गई रहे होते हैं। जरा ये दिखावटी लिखाई पढ़ाई छोड़कर उनकी सेवा कर लो। जरा सोचिए, वे सनातनी जो सृष्टि के समस्त जीवों में ईश्वर ढूंढता है, वह अपने बुजुर्गों की सेवा जीते जी क्यों नहीं करेगा? अरे, उनके मन में श्रद्धा है तभी तो जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी जीवन भर उनके आदर्शों पर चलता रहता है। पितृपक्ष तो उन्हीं दिवसों की तरह उन्हें याद करने का निश्चित समय है, जैसा कि आजकल हर 2-4 दिन में कोई न कोई दिवस मनाकर फोटो डाल देते हैं। जरा विरोध करने वालों की ऐसी ही पोस्ट निकालकर उनसे पूछो, पर्यावरण दिवस के बाद जो पोस्ट की थी तब से गाड़ी चलाना बंद कर दिया क्या? या फिर जो वृक्ष रोपित किया था उसकी जगह याद है, या एकाध लोटा जल चढ़ाए क्या बाद में जाकर? चलिए, ऐसे दिखावटी लोगों के पीछे क्या लगना, उनके 24 घंटे के जीवन में ही न जाने इन्हें कितनी बार आईना दिखाया जा सकता है। मैं अब आज के लेख के मूल विषय पर लौटता हूँ। मन की शांति यानी स्ट्रेस कम करना। श्राद्ध कर्म से देवता और पितर तृप्त होते हैं और श्राद्ध करने वाले का अंतःकरण भी तृप्ति संतुष्टि का अनुभव करता है। बूढ़े बुजुर्गों ने हमारी उन्नति के लिए बहुत कुछ किया है, तो उनकी सद्गति के लिए हम भी कुछ करेंगे तो हमारे हृदय में भी तृप्ति संतुष्टि का अनुभव होगा। इसे हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि कई समाज सेवी अपने पूर्वजों की याद में उनके नाम से प्याव लगाते हैं, भंडारा रखते हैं, कपड़े या किताबें बांटते हैं ताकि उनके अंतर्मन को तृप्ति और संतुष्टि प्राप्त हो। एक वृतांत जो मैंने पढ़ा और सुना है, उसके अनुसार जब औरंगजेब ने सत्ता के लालच में अपने पिता शाहजहां को कैद कर दिया था, तब शाहजहां ने अपने बेटे को लिख भेजा, धन्य है हिंदू जो अपने मृतक माता पिता को भी खीर और हलवे पूरी से तृप्त करते हैं, और तू जिंदे बाप को भी एक पानी की मटकी तक नहीं दे सकता। तुझसे तो वे हिंदू अच्छे जो मृतक माता पिता की भी सेवा कर लेते हैं। अतः समस्त सनातनियों को, हर उस इंसान को जो अपने पूर्वजों के प्रति आस्था रखता है, उसे श्राद्ध करना चाहिए। पितृपक्ष में पितर भोज कराना चाहिए। वैसे तो यह सभी नियत तिथियों पर ही होता है, लेकिन अगर कोई तिथि भूल चुका है और कईयों वर्षों बाद पुनः उसका हृदय परिवर्तन होने से प्रथम बार पितर भोज करवाना चाहता है, तो वह पितृमोक्ष अमावस्या को ऐसा कर सकता है। क्या है पितृपक्ष? पितृपक्ष सनातन परंपरा का वह खास 15 दिनों का समय है जिसमें हम सभी सनातनी अपने पूर्वजों को जल तथा पारंपरिक भोज अर्पित करते हैं। इस विधान में सर्वप्रथम लीपकर या पौंछकर आटे का चौक पूरा जाता है, जिस पर 5 तुरई या इसी परिवार के अन्य पौधे की पत्तियों पर सभी पकवान का थोड़ा थोड़ा भाग रखा जाता है। पूजन उपरांत इन्हें घर की छत पर आओ खाओ के आमंत्रण के साथ कौवे के वेश में पधारे पूर्वजों को परोसा जाता है। यही प्रक्रिया 15 दिनों तक चलती है।
आखिर में 15वें दिन आओ खाओ और जाओ के आमंत्रण के साथ पितृपक्ष की समाप्ति पर पूर्वजों को विदाई दी जाती है। पूर्वजों की मृत्यु संबंधित तिथियों के अनुसार ही उनके नाम से कागुर भोज डाला जाता है, सभी तिथियों पर नहीं। किंतु यदि परिवार ने पिंडदान पूजन कर लिया है तब केवल जल का ही तर्पण किया जाता है। क्या कागुर का वैज्ञानिक पक्ष जानते हैं आप? वैसे तो यह परंपरा पूर्वजों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करती है, लेकिन पारिस्थितिक तंत्र के हिसाब से भी यह बहुत महत्वपूर्ण है। पारिस्थितिकी के नजरिए से देखा जाए तो कौवे की मादा भादों में अंडे देती है, जिनके बच्चे क्वान अश्विन कातक कार्तिक तक बड़े होते हैं। उनकी सेहत सही रहे, उनको बढ़िया खाना मिले, इसलिए सनातन धर्म में इनके लिए 15 दिन इनको खाना खिलाने की रीत बनाई गई, जिसे हम श्राद्ध कहते हैं। वास्तव में इनको बचाना पूरे इकोसिस्टम के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि इसे पीपल, बड़ और बूल बहुत पसंद हैं और इनके बीजों को खाकर कौवे जगह जगह बीट करते हैं, जिससे ये पेड़ जगह जगह और फैलते रहते हैं और हमारी बायोडाइवर्सिटी को समृद्ध बनाते हैं। अच्छा, क्या दिमागी तौर पर कौवे इस लायक हैं कि उन्हें पितरों जैसा सम्मान मिले? क्या ये हमारे संदेश हमारे पितरों तक पहुंचा सकते हैं? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कौवे को सबसे बुद्धिमान पक्षी का दर्जा प्राप्त है। इसके बारे में कई सारी धार्मिक मान्यताएं और हजारों बुद्धिमत्ता सिद्ध करने वाली कहानियां हैं। यहाँ तक कि ओसामा बिन लादेन जैसे खूंखार आतंकवादी का पता लगाने के लिए #FB ने कौवों की मदद ली थी। खैर, हमने तो बचपन में प्यासा कौवा वाली कहानी पढ़ी थी, जिसमें प्यासे कौवे द्वारा मटकी में गहराई पर स्थित जल को छोटे छोटे कंकड़ पत्थर डालकर उसका स्तर ऊंचा किया गया और अपनी प्यास बुझाई गई। अब हमें तो इसकी बुद्धिमानी पर कोई शक नहीं है, किंतु मैं आज अपने व्यक्तिगत अनुभव साझा कर रहा हूँ। जानते हैं कि आप अगर किसी कौवे को जीवन में कभी कोई चोट पहुंचाए तो वह आपको बार बार परेशान करते हैं। एक बार ऐसे ही कौवे ने मुझे भी परेशान किया था और मेरी क्लास ले ली थी। हालांकि मैंने अपनी याददाश्त में शायद ही कभी किसी पशु पक्षी को नुकसान पहुंचाया हो। संभवतः वह छत निर्माण के बाद पकाने के दौरान तराई के लिए रोके गए पानी के बीच मेरे जाने से परेशान था। उस समय महामारी के दौर में कई दिनों बाद मैं वहां पहुंचा था। धर्म ग्रंथ और भारतीय कौवे। वैसे तो कौवों की कई प्रजातियां हैं जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पाई जाती हैं। उनमें से 2 घरेलू कौवा और भारतीय जंगल कौवा काकभूषण हमारे क्षेत्र में साधारण रूप से पाए जाते हैं। हमारे यहाँ एक कहावत प्रचलित है कि घर की मुंडेर पर बैठकर अगर कौवा आवाज लगाए तो समझो कोई मेहमान घर पधारने वाले हैं। एक और खास बात है इनमें, जिसमें कौवे का महत्व और हिंदू धर्म की महानता एक साथ देखने को मिलती है। ये बहुत साहसी होते हैं और इनका उल्लेख हमारे धर्म ग्रंथों में भी मिलता है। ये इतने साहसी पक्षी हैं कि भगवान श्री राम एवं माता जानकी की रोटियां चुराने के जुर्म में अपनी एक आंख तक गंवा चुके हैं। ग्रामीण किस्से कहानियों के अनुसार इनकी एक ही पुतली लेंस आईबॉल होती है, जिसे यह दोनों आंखों पर घुमा घुमा कर देख सकता है, अर्थात एक साथ दोनों आंखों से नहीं देख सकता है। एक सामान्य इंसान की तरह अवलोकन करने पर यह तथ्य सत्य जान पड़ता है, जहाँ वे गर्दन तिरछी कर करके एक और विशेष तीक्ष्णता से देखते हैं और लगता है कि विपरीत दिशा में इन्हें कुछ दिख ही न रहा हो, किंतु विज्ञान की कसौटी इसे सत्य मानने से इनकार कर देती है, क्योंकि सनातन का यह जिद्दी बालक बार बार प्रमाण ही मांगता है, हालांकि इसकी खुद की कमाई में कई बार प्रमाण होते नहीं हैं। खैर, मान्यता यह है कि इसे एक ही पुतली से दोनों आंखों द्वारा देखने की शक्ति भी भगवान श्री राम जी ने क्षमा याचना के फलस्वरूप प्रदान की थी। लोक कथाओं में कौवे का स्थान। एक अन्य लोक कथा के अनुसार ये अमर है, अर्थात इनकी मृत्यु नहीं होती है। जो लोग बुढ़ापे में जल्दी स्वर्ग नहीं सिधारते हैं या बुढ़ापे में भी हष्ट पुष्ट बने रहते हैं, उनके लिए मजाक की एक कहावत है, कौए की मूठ खा के आए हैं क्या। टंग आउट, मुंह सिर्फ मुंडी हेड। इसी भ्रम में कई तांत्रिक इसके सर या खोपड़ी को खाने तक का दुस्साहस तक कर जाते हैं। विज्ञान और कौवे का दिमाग। अगर आपने कभी कौओं को परेशान किया है या उसका घोंसला उजाड़ा है तो सावधान हो जाएं, क्योंकि ये इंसानों पर भी आक्रमण कर देते हैं। बदला लेने और मृत्यु तक याद रखने के गुण के कारण ही अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने इन्हें अपने कई खुफिया मिशन का हिस्सा बनाया है। कुछ वर्षों पहले खूंखार आतंकवादी ओसामा का खात्मा करने वाली डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखी थी, जिसमें बताया गया था कि किस तरह इस आतंकी के मास्क पहनकर कौवों को परेशान किया गया और जब ये इस चेहरे के दुश्मन बन गए और इसे देखते ही चिल्लाने और गुस्सा व्यक्त करने लगते थे, तब इसे ट्रेन कौवों को शंका वाले स्थान पर छोड़ा गया। धीरे धीरे इन्होंने अन्य क्षेत्रीय कौवों को भी यही सब सिखा दिया। फिर एक दिन वो हुआ जो आप सब जानते हैं, आतंक का अंत तुरंत।
अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि जब आप पितृपक्ष में अपने पूर्वों को याद करें तो अपने बच्चों या नई पीढ़ी को अपने पूर्वजों की खास अच्छी बातें जरूर बताएं, ताकि इस नाते उन्हें भी जीवन भर उनके दादा परदादा और उनके भी दादा परदादा याद रहें। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ, संस्कृति की जड़ जितनी गहरी और मजबूत होगी, आपका भविष्य उतना ही फलेगा फूलेगा। धन्यवाद। फोल्डेड हैंड्स। जय श्री राम। डॉक्टर विकास शर्मा, वनस्पति शास्त्र विभाग, शासकीय महाविद्यालय चौराई, जिला छिंदवाड़ा, म।